हेलो बच्चों, तो मैं हूँ आपकी टीचर अनुराधा सिंह। श्री समृद्धि क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर.एस. अग्रवाल की बुक का कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर नंबर 11A के क्वेश्चन 1 से आज हम स्टार्ट करते हैं। एक एक करके हम आपको सॉल्यूशंस बताएंगे कि कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 2500 for 2 years at the rate of 10% per annum compound annually। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा प्रिंसिपल है वो है 2500, रेट है हमारा 10% एंड जो हमारा टाइम दे रखा है वो है 2 years का। जो हमारा प्रिंसिपल है वो है हमारा फर्स्ट ईयर का। हम लेंगे यहाँ से पहले हम इंटरेस्ट निकालेंगे फर्स्ट ईयर का। तो हमारा फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में देखा है। हमारा प्रिंसिपल है यहाँ 2500 इंटू रेट है हमारा 10%, टाइम हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है इसलिए हम 1 ईयर का लेंगे, डिवाइड बाई 100। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 25 इंटू 10 250। अब जो हमारा अमाउंट होगा फर्स्ट ईयर का, अमाउंट होता है हमारा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो जो हमारा फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल है 2500, इसमें ऐड कर देंगे हम फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट। तो हमारा आ जाएगा 0 0 0 5 0 5 2 5 7, यहाँ कुछ नहीं है और यहाँ 2 है, हमारा 2750 रुपीज फर्स्ट ईयर का हमारा अमाउंट हो गया। अब जो ये फर्स्ट ईयर का अमाउंट है, हमने पढ़ा था कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट होता है फर्स्ट ईयर का वो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल हो जाता है, और जो प्रिंसिपल होता है सेकेंड ईयर का वो हम इंटरेस्ट निकालने के लिए सॉल्व करेंगे सेकेंड ईयर का। यहाँ रखेंगे प्रिंसिपल, अब हमारा यही है सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल, अमाउंट है फर्स्ट ईयर का 2750 इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 275 रुपीज। अब हम अमाउंट निकालेंगे सेकेंड ईयर का, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों को ऐड करेंगे 50 5 7 5 12 2 7 9 1 कैरी 10 2 + 1 3 3025 हमारा सेकेंड ईयर का अमाउंट आ जाएगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। जो अमाउंट है हमारा लास्ट ईयर का और जो हमारा प्रिंसिपल है स्टार्टिंग का, लास्ट ईयर के अमाउंट में से जो फर्स्ट ईयर का स्टार्टिंग में जो हमने प्रिंसिपल लिया था स्टार्टिंग का, उसे हम माइनस कर देते हैं तो हमारा CI आ जाता है। तो इसी तरीके से जब हम CI निकालेंगे इस क्वेश्चन का तो हमारा होगा लास्ट ईयर का अमाउंट माइनस स्टार्टिंग का प्रिंसिपल 2500। हमारा आंसर आ जाएगा 5 - 0 5 2 - 0 2 0 से जाएगा नहीं, कैरी लेंगे 10 - 5 5 और यहाँ 2 में से 2 गया 0। तो हमारा जो CI है वो हमारा आ जाएगा 525। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था, सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 15,625 फॉर 3 years एट रेट ऑफ 12% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो हमने यहाँ प्रिंसिपल जो क्वेश्चन में दे रखा है 15,625, रेट है हमारा 12% एंड टाइम है हमारा 3 year। तो इसे ही हमें सॉल्व करना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं।
इंटरेस्ट जो है हमारा फर्स्ट ईयर का सेम क्वेश्चन रखेंगे हम, सेम फॉर्मूला 15,625 डिवाइड बाय रेट इंटू टाइम अपॉन 100। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है 1875। सेम ऐसे ही जब हम अमाउंट अपना फर्स्ट ईयर का निकालते हैं, हमने आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताया था कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करते हैं। जब हम इसे ऐड करेंगे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट तो हमारा आंसर आएगा 17500। सेम ऐसे ही जो हमारा फर्स्ट ईयर का अमाउंट होता है, हमने बताया था कि वो प्रिंसिपल हो जाता है हमारा सेकेंड ईयर के लिए। तो जब हम इंटरेस्ट निकालते हैं सेकेंड ईयर का तो हमारा होता है सेम, ये प्रिंसिपल हो जाएगा 17500 इंटू आर इंटू 1/100। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2100। सेम ऐसी अमाउंट हम निकालेंगे सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो हमारा जो आंसर है वो हमारा आ जाएगा 19600। अब ये जो अमाउंट सेकेंड ईयर का है हमारा, वो हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा थर्ड ईयर। तो अब हम अपना थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकालेंगे। इंटरेस्ट सेम फॉर्मूला रहेगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2352। सेम ऐसे हम अमाउंट निकालेंगे थर्ड ईयर का प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो हमारा आंसर हो जाएगा 21952। अब हमें CI निकालना है। हम CI निकालने के लिए हमने सीखा था, CI का फॉर्मूला था हमारा, जो अमाउंट होता है लास्ट ईयर का उसमें से प्रिंसिपल जो होता है स्टार्टिंग का उसे हम माइनस कर देते हैं। तो CI हमारा यहाँ आएगा अमाउंट लास्ट ईयर का माइनस ऑफ प्रिंसिपल जो हमारे स्टार्टिंग में है 15,625। अब जब हम इसे माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6327। ये हमारे यहाँ CI आ गया सेकेंड क्वेश्चन का। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए हम इसे देख लेते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5000 फॉर 2 years एट 9% पर एनम। तो यहाँ जो हमारा प्रिंसिपल है वो है 5000, रेट है हमारा 9% एंड टाइम है हमारा 3 years का। हमें यहाँ पर डिफरेंस फाइंड करना है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का। तो हमें यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों फाइंड करना होगा। चलिए हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, तो हमारा आएगा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5 2 10, 10 9 90 एंड 0 900। अब हमारे यहाँ सिंपल इंटरेस्ट निकल चुका है। अब हम निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए सबसे पहले हमारा इंटरेस्ट निकालेंगे फर्स्ट ईयर का। इंटरेस्ट के लिए सेम फॉर्मूला, प्रिंसिपल रखेंगे फर्स्ट ईयर के लिए इंटू रेट, टाइमिंग हम एक एक ईयर करके लेते हैं। तो फर्स्ट ईयर के लिए सॉल्व करेंगे, आएगा हमारा 9 5 45, ये 0। अमाउंट हम फर्स्ट ईयर का निकालेंगे। हमें पता है कि हमारा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। प्रिंसिपल है हमारे यहाँ पर 5000 और इंटरेस्ट है हमारा 450। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5450
जाएगा सेकेंड ईयर के लिए। अब हम इंटरेस्ट निकालेंगे सेकेंड ईयर का। प्रिंसिपल रखेंगे, रेट है हमारा 9, टाइम है हमारा 1 एंड यहाँ 100। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, इंटरेस्ट जो है सेकेंड ईयर का वो है 490.5। ये हमारा आंसर आएगा। सेकेंड ईयर का जब हम अमाउंट निकालेंगे सेम प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5940.5। ये हमारा सेकेंड ईयर का अमाउंट है जो हमारा थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। सीआई हमें पता है, सीआई जो होता है वो हमारा लास्ट ईयर का अमाउंट में से स्टार्टिंग का जो प्रिंसिपल होता है उसे हम माइनस कर देते हैं। तो लास्ट ईयर का जो हमारा अमाउंट था 5940.5, इसमें से हम 5000 को माइनस कर देंगे तो हमारा जो सीआई है वो आएगा 940.5। ये हमारा यहाँ एसआई निकल चुका है और यहाँ हमने सीआई निकाल लिया है। हमारा क्वेश्चन में पूछा है कि डिफरेंस फाइंड करना है एसआई एंड सीआई के बीच का। तो जो हमारा डिफरेंस होगा सीआई माइनस एसआई आएगा हमारा 940.5 माइनस 900। तो हमारा जो आंसर है माइनस करने पे आएगा 40.5। ये हमारा आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर थर्ड का। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो कि दिया है, रत्ना obtained a loan of 25,000 from the syndicate bank। रत्ना ने 25,000 लोन लिया है सिंडिकेट बैंक से टू रिनोवेट हर हाउस, अपने घर को रिनोवेट कराने के लिए। एक द रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हमारे यहाँ 8% पर एनम है। तो जो अमाउंट है विल शी हैव टू पे टू द बैंक आफ्टर 2 years। टाइम हमारा 2 years का है टू डिस्चार्ज हर डेट। तो जो उसने लोन लिया है 2 years के लिए, तो 2 years में उसको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा कि रत्ना अपने जो डेब्ट है उसने कर्ज लिया है उससे डिस्चार्ज हो सके। तो यहाँ हमारा जो प्रिंसिपल है वो है 25,000, रेट है हमारा 8% एंड टाइम हमारा 2 years है। तो चलिए इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ जो हमारा इंटरेस्ट होगा फर्स्ट ईयर का सेम प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8 0 0, 8 5 40, 8 2 16 और 4 20। तो यहाँ हमारा इंटरेस्ट आ चुका है 2000। सेम ऐसी अमाउंट निकालेंगे जब हम फर्स्ट ईयर का, हमें पता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। प्रिंसिपल है हमारा 25,000 प्लस 2,000, आंसर आएगा हमारा 27,000 मीन्स 27,000। ये हमारा फर्स्ट ईयर का अमाउंट है और ये जो अमाउंट है वो हमारा सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल होगा। सेम ऐसी सेकेंड ईयर का हम इंटरेस्ट निकालेंगे, प्रिंसिपल इंटू इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2160। अब हमारा सेकेंड ईयर का हम अमाउंट निकालेंगे, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो हमारा आंसर आएगा 000,606,101,279 एंड दिस इज 29,160। अब ये हमारा अमाउंट है। तो ये हमारा सेकेंड ईयर का अमाउंट है। इस क्वेश्चन में हमें अमाउंट पूछा था तो हमने अमाउंट निकाल लिया। फोर्थ का आंसर
29,160 होगा। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए हम इसे देखते हैं। हरप्रीत borrowed 20,000 from her friend at 12% per annum simple interest। हरप्रीत ने अपने फ्रेंड से बोरो किया 20,000 सिंपल इंटरेस्ट उसको पे करना होगा आफ्टर 2 years और रेट है हमारे यहाँ पर 12%। सेम सी लेंड इट टू द आलम एट द सेम रेट बट कंपाउंडेड एनुअली। फिर उसने आलम से 20,000 बोरो किया, लेकिन यहाँ पे रेट सेम है 12% एंड टाइम 2 years है। तो क्वेश्चन है फॉर हर गेन आफ्टर 2 years, तो उसे कितना गेन होगा 2 years के बाद। तो चलिए हम इसे देख लेते हैं। ये हमारा सॉल्यूशन है। पी है हमारा 20,000, रेट है हमारा 12% एंड टाइम है हमारा 2 year। तो पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। सेम फॉर्मूला रहेगा हमारा P इंटू R इंटू T अपॉन 100। टाइम हमारा सिंपल इंटरेस्ट है तो हम 2 रखेंगे। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 12 2 ज़ा 24, 24 2 ज़ा 48, 100। तो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो है 4,800। अब हम हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। उसके लिए हम इंटरेस्ट निकालेंगे फर्स्ट ईयर का। सेम फॉर्मूला P इंटू R इंटू T अपॉन 100। टाइम हमारे यहाँ 1 year रखेंगे। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 12 2 ज़ा 24, 100। अब हम अमाउंट निकालेंगे फर्स्ट ईयर का। हमें पता है अमाउंट जो होता है वो होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल हमारा है 20,000, इंटरेस्ट है हमारा 2,400। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 22,400। ये हमारा अमाउंट है। हमने बताया था जो अमाउंट होता है फर्स्ट ईयर का वो सेकेंड ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल होता है। इंटरेस्ट निकालेंगे सेकेंड ईयर का तो सेम फॉर्मूला प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा जो इंटरेस्ट है सेकेंड ईयर का आएगा 2688। अब हम अमाउंट निकालेंगे सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 25088। अब ये हमारा सेकेंड ईयर का अमाउंट है। अब हम CI निकालेंगे। CI हमने सीखा था कि जो हमारा लास्ट ईयर का अमाउंट होता है उसमें से हमें स्टार्टिंग का जो प्रिंसिपल होता है उसे हम माइनस कर देते हैं। तो हमारा जो CI है वो आ जाएगा 8 - 0 8, 8 - 0 8, 0 से 0 क्या 0, 5 - 0 5, 2 - 0 0। तो हमारे यहाँ CI जो है वो आया है 5088। अब हमारा गेन निकालना है। हमें क्वेश्चन में पूछा है कि 2 years में हमें कितना गेन हो रहा है। जब भी हमें गेन का क्वेश्चन पूछता है CI और SI में तो हमारा गेन इज इक्वल टू होता है CI माइनस SI। CI हमें दे रखा है यहाँ पर 5088 और हमारा SI दे रखा है, हमने निकाला है यहाँ पर 4800। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा जो गेन है वो आता है 288। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे के क्वेश्चंस आपको अगले वीडियोस में देखने को मिल जाएंगे। अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा और हमारे अगर चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।